महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि ये जो रात्र होती है, रात्रि में गृहस्थ लोग शयन करते हैं, तो ये 12 घंटा सो करके व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। तो अगर रात्रि ना हो तो जो ये समय सोने में बर्बाद होता है उसका भी सदुपयोग हो जाए। तो प्यारे, ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया। अब भगवान सूर्य के पीछे पीछे लगा दिया, क्योंकि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो पीछे होता है वहां रात्रि होती है। तो जो भाग पीछे था वहां ज्योतिर्मय रथ लगा दिया। 7 दिन तक रात हो गई नहीं की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, सृष्टि का, प्रकृति का अपना नियम है। जिस रात्रि में गृहस्थ शयन करते हैं उसी रात्रि में संत महात्मा योगींद्र मुनींद्र सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया। तब राजा प्रियव्रत ने अपना दुराग्रह त्याग दिया। प्यारे, 7 चक्कर जो लगाए हुए थे, वही जो रथ का गड़ा हुआ भाग था वो 7 समुद्र बना, और उसके बगल का उठा हुआ भाग 7 द्वीप बना। 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके संन्यास ले लिए। अब प्यारे, उसमें जो जम्बू द्वीप था उसके राजा बने महर्षि आग्नेयधि। पूर्व चित्त अप्सरा के साथ विवाह किया और 9 पुत्र उत्पन्न किए, और जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक पुत्रों को एक एक खंड का अधिपति बना दिया। अब उसमें जो अजनाब खंड था उसके राजा बने महाराज नाभि। मेरु देवी के साथ विवाह किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा, महाराज कुछ यज्ञ अनुष्ठान करा दीजिए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ब्राह्मणों ने अनुष्ठान कराया। भगवान प्रकट हुए, कहा, बरम रोया। अब महाराज नाभि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, यज्ञ प्रारंभ करने के पहले संकल्प किया जाता है कि मैं कौन हूं, किस स्थान पर यज्ञ कर रहा हूं, किस कामना से कर रहा हूं, किस देवता के लिए कर रहा हूं। तो संकल्प तो महाराज आप ही ने कराया होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, हाँ, संकल्प तो कराया। तो कहा, महाराज किस उद्देश्य के लिए यज्ञवा किए हैं वो तो जनवई करते हो आप। कहा, आप ही के जैसा पुत्र चाहते हैं महाराज। तो भगवान ने कहा, फिर हम ही को पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। उनके ऐश्वर्य को देख करके इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। तो प्यारे, इंद्र ने चारों तरफ वर्षा किया और ऋषभ देव महाराज के राज्य में वर्षा नहीं किया। तो ऋषभ देव ने अपने तेज के प्रभाव से स्वयं वर्षा कर लिया। इंद्र लज्जित हो गए। अपनी बिटिया जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया।